अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू HM अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देखने जाएंगे लॉजिक सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉजिक सर्किट और अक्सर बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं क्योंकि आइडिया नहीं होता, क्योंकि एक दो पेजेस पे ये बना हुआ है। तो एक दो पेजेस पे बना होता है, अक्सर बच्चों से बीच में स्किप हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कभी 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, कभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यूनिवर्सिटी में आपको पता है कि 10 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 10 मार्क्स मीन्स 10% आपका नीचे आ गया। तो अगर मिनट्स में अगर 20 में से अगर आप ये 5 नंबर का सवाल आ गया, तो 5 नंबर का मतलब ये है 5% आपका एक पूरा ग्रेड आपका नीचे गिर गया है। ठीक है, तो 5 नंबर से आपका एक ग्रेड बनता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक। उसके बाद इसमें आपने सर्किट्स बनाने हैं, और ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा इसको रिव्यू किया हो, एक दफ़ा पढ़ा हो। तो चलते हैं इसकी तरफ कि ये क्या है बेसिकली। एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज्ड इन कंप्यूटर टू परफॉर्म अ लॉजिकल ऑपरेशन ऑन इट्स 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स। जो भी इसको इनपुट सिग्नल्स दिए जाते हैं, चाहे वो 2 दिए हो या 3 दिए हो, आर एस जी या कुछ भी दिए हो, एक्स वाई जी कुछ भी दिया हो, सिग्नल्स जो हमारे पास पीछे से वैल्यूज़ दी जाती हैं, वो हमें क्या करता है, एक लॉजिकल ऑपरेटर, यानी कि बीच में एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ हुआ होता है, और उसके बाद हमें एक ही आउटपुट देगा, सिंगल एक आउटपुट देगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या है? इन्वर्टर हमारे पास क्या करता है, इन्वर्टर जो गेट है हमारे पास यूज़ होता है, उसका सिंबल क्या है, इस तरीके से एक ट्राइंगल होता है और उसके आगे एक छोटा सा सर्कल बना होता है, इसको कहते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर को पीछे से जो भी वैल्यू दी जाती है, समझे पी दिया है तो उसका नॉट कर देगा, इन्वर्ट कर देगा, यानी कि उसका नेगेशन कर देगा। ठीक है, तो जो भी होता है ये असल में क्या गेट है, नॉट गेट है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और गेट। और गेट को बेसिकली ड्रॉ कैसे करेंगे, एक ऐसे उल्टा सी बनाएंगे और आगे से ऐसे तकोन और फिर पीछे से ऐसे तकोन, इसको कहते हैं और गेट। तो ये और गेट है हमारे पास बेसिकली। तो और गेट में हम क्या करेंगे कि हमारे पास एडिशन होगी, यानी एडिशन का मतलब ये है पी और क्यू है, तो हम इसको और की फॉर्म में लिखें और इसको क्या कहते हैं, एडिशन। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडिशन। और इसके लिए कौन सा सिंबल होता है, एक तो बार का सिंबल होता है, एक कॉम्प्लीमेंट का सिंबल होता है। ठीक है, और इसके लिए हम एडिशन यूज़ करते हैं। जहाँ भी कहीं एडिशन की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे, और। उसके बाद हमारे पास होता है, ये तो आपने पता होगा कि ये और का सिंबल क्या होता है, वी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एंड गेट। एंड में डी आता है, तो आप डी से याद रखें कि इस तरह डी की शेप होती है एंड गेट की। एंड गेट के बैक पे जितने भी इनपुट्स दिए होते हैं, आउटपुट हमें क्या देगा, पी एंड क्यू, यानी कि बीच में एंड का सिंबल यूज़ हुआ होगा। और ये अगर कोई 3 आउटपुट इनपुट्स हैं, तो आगे 3 ही, जितने भी आपने इनपुट्स दिए हैं उतने ही हमें आउटपुट्स देगा। ठीक है, लेकिन बीच में कौन सा सिंबल यूज़ होगा, एंड। एंड का सिंबल तो यूज़ हो गया, लेकिन एंड कहाँ यूज़ होता है, एंड का अगर हमें कोई स्टेटमेंट दी है, एक्सप्रेशन दी है, तो वहाँ पे कैसे हमें पता चलेगा यहाँ पे एंड गेट यूज़ करना है। वहाँ बीच में डॉट लगाओगे, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, एंड गेट यूज़ करते हैं। एडिशन में हम क्या करते हैं, और गेट यूज़ करते हैं। और इन्वर्टर तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास किसी चीज़ का नेगेशन हमने लेना हो। नेगेशन, उसके लिए हमारे पास ऊपर क्या लिखा होता है, या तो बार लगी होती है, यानी कि ए है तो उसके ऊपर बार लगी होगी, या तो फिर ए है तो उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट बना होगा। इन दोनों को हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कंडीशनल लॉजिक सर्किट बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखिए 3 इनपुट्स दिए हैं, पी क्यू आर। तो पी और क्यू का क्या बन रहा है, पी एंड क्यू। यहाँ पे क्या बन रहा है, पी एंड नेगेशन क्यू। तो यहाँ पे नेगेशन क्यू कैसे आया कि पहले हर एक एरो को हमने सॉल्व किया। क्यू के बाद क्या हुआ, एक इन्वर्टर यूज है, हमें पता है इन्वर्टर क्या करता है, उस चीज़ का नेगेशन करता है, जो भी हम स्टेटमेंट दिए उसका नेगेशन। तो पहले क्यू था, अब क्या हो गया, नेगेशन क्यू। अब नेगेशन क्यू और पी जो है, आगे हमें एंड गेट के पास जा रहे हैं। एंड गेट का सिंबल क्या है, बीच में एंड, तो मतलब उल्टा वी बनाना है। तो पी एंड नेगेशन क्यू बना दिया। अब नीचे वाले की तरफ आए तो नीचे आर लिखा हुआ है, आर के आगे क्या है, इन्वर्टर। इन्वर्टर के बाद पता है हमें नेगेशन मिल जाता है। नेगेशन के बाद उस डायरेक्ट हमें गया और गेट, इसको आपको पता है ये कौन सा है, और गेट। और गेट का सिंबल क्या होता है, वी। तो इसमें सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट गई है, पी एंड क्यू। पी एंड क्यू पूरा का पूरा, और उसी से और किसके साथ लगा हुआ है, नेगेशन आर के साथ। तो ये हमारे पास क्या है, आउटपुट। ये पूरा कंप्लीटली क्या है हमारे पास, आउटपुट। उसके बाद हम चलते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज की तरफ। फाइंड द आउटपुट ऑफ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। हमने आउटपुट बताना है इन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास पी क्यू, और इसके अंदर हमारे पास इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पी क्यू इस तरह आगे से डायग्राम दी होगी। तो सबसे पहले पी है, तो पी के आगे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है, इन्वर्टर। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है, नेगेशन, नॉट गेट। तो पी के बाद उसका असल में यहाँ पे आउटपुट क्या आया हुआ है हमारे पास, नेगेशन पी। और यहाँ पे क्यू के बाद में इन्वर्टर यूज़ हुआ है, तो इसका आंसर क्या है हमारे पास, नेगेशन क्यू। उसके बाद यहाँ पे असल में क्या आया, यही नेगेशन क्यू और नेगेशन पी जो है हमारे पास आगे क्या, और बीच में क्या यूज़ हुआ है, और का मतलब वी का सिंबल हमने यूज़ करना है। तो हम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, नेगेशन पी और नेगेशन क्यू।
तो हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास हमारा आंसर बन गया नेगेशन P और नेगेशन Q। हमारे पास लास्ट इसका पार्ट है जो हमने कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना है। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे कि हमने अगर हमें बूलियन एक्सप्रेशन दी हो तो उसका सर्किट कैसे बनाना है। तो सबसे पहले इसको करते हैं पार्ट बी। पी हमारे पास एज इट इज़ P जा रहा है, यहाँ पे क्या जा रहा है P, लेकिन इस वाले स्टेटमेंट में क्या आ रहा है, इससे पहले पूरा एक सर्किट सॉल्व हो रहा है, इसको देखते हैं। आर के बाद क्या हुआ है, नेगेशन, यहाँ पे हमारे पास क्या इनपुट दे रहा है, नेगेशन आर। क्यों, यहाँ पे बीच में आर के बाद इन्वर्टर यूज़ हुआ है, आर को उसने क्या कर दिया, नॉट में चेंज कर दिया, और क्यू एज इट इज़ जा रहा है। तो क्यू और नेगेशन आर के आगे क्या यूज़ हुआ है, और, तो इन दोनों का क्या लेना है, और लेना है। और मीन्स क्यू और नेगेशन आर, तो हमारे पास ये आ गया। तो इस तरफ जो है हमारे पास क्यू और नेगेशन आर आ रहा है, उस तरफ क्या आ रहा है, पी आ रहा है। अब आगे क्या लेना है, इन दोनों का एंड लेना है, तो पी एंड, तो इस पूरे का हमने इसके साथ लेना है क्योंकि पूरी स्टेटमेंट हमारे साथ एंड में आ रही है, तो इसका ब्रैकेट लगाएंगे और क्या लिखेंगे, क्यू और नेगेशन आर। उसके बाद इस पूरे का क्या हो रहा है, इन्वर्टर नॉट बन रहा है, ठीक है। इस पूरे का पूरा हमने क्या लिखना है, नेगेशन। तो आगे हम लिखेंगे नेगेशन, जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट आई हमारे पास उसका नेगेशन लेना है, नेगेशन इस तरफ ब्रैकेट लगा के पी एंड क्यू और नेगेशन आर, और फिर ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन से हमने कैसे सॉल्व करना है, उसको भी देखते हैं। तो ये हमारे पास है कन्वर्ट द बुलियन एक्सप्रेशन टू लॉजिक सर्किट। आपको इस तरीके से क्वेश्चंस मिलेंगे बोर्ड में, या बोर्ड में कह रही हूँ आपके मिड्स में, आपके फाइनल में, जो कि होगी कभी 5 मार्क्स के, कभी 4 मार्क्स के, कभी 10 मार्क्स से। ये डिपेंड करता है कितना बड़ा आपको सर्किट दिया गया है। तो हमें दिया हुआ है A डॉट B प्लस A कॉम्प्लीमेंट डॉट C। आपको पता है डॉट किसको शो करता है, डॉट हमें क्या था, मल्टीप्लीकेशन को शो करता है, मल्टीप्लीकेशन को शो करता है। और मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, एंड गेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, एंड गेट। ये जो नॉट, ये जो बार है ये किसको शो करती है, नॉट गेट को। उसके बाद यहाँ पे प्लस किसको शो करता है, और गेट को। उसके बाद सबसे पहले हमने ए लिखना है, फिर बी लिखना है और सी लिखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ए बना लिया, ए जा रहा है, और यहाँ पे क्या जा रहा है, बी। तो सबसे पहले जो साथ साथ है ना, पहले उनको बनाते हैं, इसको साथ इनको बनाते हैं, फिर आगे प्लस वाले को जोड़ेंगे, क्योंकि पहले हाफ हाफ करके करते हैं और फिर एंड पे पूरा का पूरा कंप्लीट बनाते हैं। ए जा रहा है, बी जा रहा है, ए और बी क्या हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें असल में क्या हो रहे हैं, डॉट, यानी कि एंड गेट है। एंड में क्या होता है, डी की तरह से बना होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए डॉट बी। देखिए हमने ए डॉट बी तक तो बना लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्लस क्या हो रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। तो इसके लिए दोबारा से बनाएंगे, ए गेट बनाएंगे और यहाँ पे सी गेट बनाएंगे, लेकिन ए का क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आगे लेके जाएंगे और इसके सामने इन्वर्टर लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और सी एज इट इज़ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट और सी एज इट इज़ जाएगा, और आगे क्या होगा, एंड गेट की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आंसर क्या देगा, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आंसर देगा, ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। ये देखिए ए कॉम्प्लीमेंट और उसके साथ डॉट क्या आ रहा है, सी। तो उसके बाद हम दोनों ये जो है दोनों मिल के क्या देंगे, हमारे पास क्या हो रहा है, इन दोनों को मिलाओ तो हमारे पास क्या हो रहा है, बीच में और गेट यूज़ हो रहा है, यानी एडिशन करनी है। एडिशन में क्या यूज़ होता है, और गेट। तो हमारे पास और गेट इस तरीके से बनता है, और गेट। और ये हमारे पास एंड पे क्या देगा, ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन गया। और आगे एक एरो लगा दें, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया, जिसमें हमें क्या, हमने सर्किट बनाना था, इसमें था ए डॉट बी प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट पार्ट में और थर्ड पार्ट में आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली बनाना कैसे है। तो मैंने आपको बोला था कि नॉट के लिए हम बार यूज़ करते हैं, और मैंने ये भी बताया था कि नॉट के लिए हम कॉम्प्लीमेंट भी यूज़ करते हैं। तो पेपर में डिपेंड करता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट आता है या तो फिर बार आता है, दोनों का मतलब क्या है, नॉट, इन्वर्टर यूज़ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए, और सबसे पहले आपने एंड गेट को सॉल्व करना होता है, उसके बाद सबसे पहले आपने किसको सॉल्व करना होता है, एंड गेट। एंड गेट को, एंड गेट से अगर एंड गेट के अंदर जो भी हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वगैरह है, तो उससे पहले हमने नॉट गेट को सॉल्व करना है, फिर एंड गेट को सॉल्व करेंगे, आखिर में जो है हमारे पास और गेट सॉल्व होगा, जब तक हमारे पास ब्रैकेट वगैरह गिवन नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए है, ए अलग है, प्लस क्या हो रहा है, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। तो सबसे पहले इस एंड गेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, बी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए तो जा ही जा रहा है ना, ए तो जा रहा है, ठीक है, ए को हमने लिख दिया। उसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी है, तो बी
लिखा बी और यहाँ पे सी लिखा, तो बी और सी का क्या लेना है, बी का तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो बी का हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। किस तरीके से, इस तरह, और ये हमारे पास क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि बी का नेगेशन। और सी क्या हो रहा है, एज इट इज़ जा रहा है, एज इट इज़ जाके क्या कर रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट और सी क्या हो रहा है, आप इसमें एंड हो रहे हैं। एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, एंड गेट हमारे पास यूज़ होगा। तो एंड गेट हमारे पास यूज़ होके क्या बन गया इसका, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी, बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। एंड का मतलब होता है डॉट, तो बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी। उसके बाद क्या हो रहा है, ऐड बी, बी ऐड फिर से हो रहा है, तो टोटल बी इस तरफ हमारे पास आ गया। और ए भी हमारे पास, इन तीनों का क्या हो रहा है हमारे पास, एडिशन। तो और गेट में जाके क्या करेंगे, हमारे पास इन तीनों का एडिशन। तो आगे हमारे पास मेनली क्या यूज़ होगा, और गेट। तो हमने यहाँ पे ऐसे किया और यहाँ से ऐसे किया, तीनों को लगा के उसके बाद हमने कहा कि ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डॉट सी प्लस बी। होप्स आपको समझ आ रही होगी कि हमने कैसे सॉल्व किया है। तो हमें पता है कि प्लस किसके लिए प्लस के लिए क्या यूज़ होता है, और गेट। और अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो इसके लिए हमने क्या यूज़ किया, एंड गेट। तो हमने पहले बोलते हैं सबसे पहले नॉट गेट का यूज़ करते हैं, फिर एंड गेट हम सॉल्व करते हैं, फिर एंड द एंड हमारा क्या यूज़ होता है, और गेट। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हम उसमें है कि ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि सबसे पहले हमने नॉट को सॉल्व करना है। नॉट तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा जब एंड गेट बनेगा, ठीक है। तो एंड गेट उसके बाद सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या यूज़ करेंगे, और गेट सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं इनके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने ए बनाया, ए के बाद हमने किसको देना है, एंड गेट को। एंड गेट को क्या देना है, ए देना है और बी देना है और सी का कॉम्प्लीमेंट देना है। तो बी दिया हमने एज इट इज़, और सी का क्या देना है, कॉम्प्लीमेंट। तो सी और सी के आगे इन्वर्टर लगाए, तो ये क्या बन गया, सी कॉम्प्लीमेंट, और ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों के, ये तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि डॉट यूज़ हुआ है तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ हो रही है। तो ये तीनों क्या हो गए, ए डॉट बी डॉट सी का कॉम्प्लीमेंट यूज़ हुआ है, सी के आगे इन्वर्टर लगा हुआ है। इन सब को क्या करना है, असल में ऐड करना है। इसके साथ ऐड करना है, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ ए लेना है, और फिर उसके आगे क्या यूज़ करना है, कॉम्प्लीमेंट। क्या बन गया, ए कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बी, और नेक्स्ट क्या लेना है, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई का मतलब डॉट हमारे पास यूज़ हुआ है, तो मल्टीप्लाई का मतलब ये क्या है, एंड गेट यूज़ करेंगे, बीच में डॉट यूज़ हुआ है। तो उसके बाद क्या बन गया हमारे पास, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से यूज़ करना है, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट हो गया और ए बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन। एडिशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एडिशन में हमारे पास क्या यूज़ होता है, और गेट। तो और गेट हम यहाँ पे एक बड़ा सा और गेट बनाएंगे, ठीक है। और गेट तो बना लिया हमने, लेकिन इसको हमने यहाँ पे इस तरीके से लेके गए, इसको भी इस तरीके से लेके गए, और एट द एंड हमारे पास क्या बन गया, ए डॉट बी डॉट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन और हमारे पास लॉजिकल सर्किट कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम देखें हमने टैटोलॉजीज, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसीज। और इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो इस चीज़ से कि वो अपने पेपर की एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।